वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इसके पहले की क्लास में हमने प्रोनाउंस पर चर्चा किया था आप लोगों के साथ, जिसमें हमने सबसे पहले जो है व्हाट इज़ प्रोनाउन, सर्वनाम क्या है, उस पर बात की। उसके बाद प्रोनाउन की हिंदी के बारे में चर्चा किया, जिसे आप लोग सर्वनाम नाम देते हैं। उसके बाद उसके टाइप्स के बारे में बात किया। तो उसके टाइप्स में हमने देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। उसके बाद उसकी नेक्स्ट की क्लास जो थी उसमें हमने 3 और प्रोनाउंस को ऐड किया, तो टोटल कितने हो गए? टोटल आपके हो गए 8 प्रोनाउंस। आज उसी से रिलेटेड आपकी जो ये क्लास है, और इसके बाद भी स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके क्लासेस जो है आती जाएंगी आपके सामने। तो उसमें द वेरी फर्स्ट जो उसका टाइप है, जो उसका पहला प्रकार है, जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउंस, और जिसकी हिंदी क्या होती है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या हमने कहा? द वेरी फर्स्ट टाइप जो है उसका नाम है पर्सनल प्रोनाउंस, और उसकी हिंदी क्या होती है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऐसे वे कौन से प्रोनाउंस हैं जिनको आप पर्सनल प्रोनाउन का नाम दे सकते हैं, या जिनको आप पर्सनल प्रोनाउंस की श्रेणी में रख सकते हैं, या जिनको आप डायरेक्टली पर्सनल प्रोनाउन कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो वो आपके हैं से पर्सनल प्रोनाउंस एंड देयर यूज। आज की जो आपकी पर्टिकुलर क्लास है, टुडेज पर्टिकुलर क्लास इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल प्रोनाउंस एंड देयर यूज। व्यक्तिवाचक सर्वनाम तथा उनका प्रयोग। व्यक्तिवाचक सर्वनाम तथा उनका प्रयोग। तो सबसे पहले हम जान लें, सबसे पहले हमको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि वे कौन से ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनको आप पर्सनल प्रोनाउंस नाम देंगे, या वे कौन से सर्वनाम हैं जिनको आप व्यक्तिवाचक सर्वनाम देंगे। तो वो ये हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। अगर आप काउंट करेंगे, इफ़ यू काउंट ऑन फिंगर्स, देन यू विल फाइंड देयर आर 7। देयर आर 7। कितने हैं? दे आर 7। या आर यू में से देयर आर 7 प्रोनाउंस which are in the category of personal pronouns। 7 ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनको आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस बोल सकते हैं, जिन्हें आप व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोल सकते हैं। तो उनकी हिंदी क्या होती है? हर एक प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउन है उसकी हिंदी क्या होती है? आई आपका क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है। अगर हम बात करें आई सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आई केवल और केवल सिंगुलर है। तो फिर आप थोड़ी आगे बढ़कर पूछ लेंगे कि जब आई सिंगुलर है तो क्यों आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्यों पूरी दुनिया प्लूरल वर्ब का प्रयोग करती है? तो देखिए, जो व्याकरणविदों ने, जो ग्रामरियन ने मान लिया है, उसी चीज़ को हमको भी मानना होगा। इट इज़ प्रूव्ड बाय मेनी ग्रामरियंस। बहुत से ग्रामरियंस ने, बहुत से व्याकरणविदों ने मान लिया है। आई आपका पर्सनल प्रोनाउन है, सिंगुलर नंबर है, ठीक। उसके बाद वी, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है, ये भी आपका जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस है, आई, वी। उसके बाद आपका है यू, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम, वी का मतलब होता है हम, दे का मतलब होता है वे, ही का मतलब होता है वह पुरुष के लिए, सी का मतलब भी होता है वह, लेकिन स्त्री के लिए। लास्ट वन क्या आपका है? वो आपका है इट। इट का प्रयोग हम जो है सजीव और निर्जीव दोनों के लिए करते हैं, लेकिन मेनली मुख्यतः जो है इट का प्रयोग हम कब करते हैं? मुख्यतः हम इट का प्रयोग जहाँ पर जो सेक्स का निर्धारण ना हो, जहाँ पर हमको ये पता ना चले कि ये मेल है या फीमेल है, जहाँ पर ये हमको ये बिल्कुल भी ना पता चले कि ये मेल है या फीमेल है, वहाँ पर हम इट का प्रयोग करके काम चला लेते हैं, या आप कह सकते हैं इट का ही प्रयोग वहाँ करते हैं हम। तो इस तरीके से। और दूसरी बात, जितनी भी दुनिया में निर्जीव चीज़ें हैं उनके साथ हम इट का प्रयोग करते हैं।
और कोई चीज़ बहुत जल्दी से या झटके में बोलनी हो तब भी हम उस वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, तब भी हम वहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं। इट का मतलब यह हुआ दोनों के सेंस में प्रयोग किया जाता है। इट का प्रयोग यह हुआ दोनों के सेंस में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जो है आई का प्रयोग देखेंगे। विद द एग्जाम्पल्स हेयर वी विल सी द यूज ऑफ आई। आई के प्रयोग को हम देखेंगे। तो जैसा कि आपके सामने है आई का प्रयोग, आई राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। पहला क्या था, आई राइट ए लेटर। द वेरी फर्स्ट वन, आई राइट ए लेटर, जिसकी हिंदी क्या होगी, मैं एक पत्र लिखता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ये आपका आई का प्रयोग हो गया। अब हम देखेंगे वी का प्रयोग। वी का प्रयोग, वी गो टू मार्केट। वी का जो द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल है, वी गो टू मार्केट, हम बाजार जाते हैं। सेकंड एग्जाम्पल उसका देखेंगे, वी लिसन सॉन्ग्स। भैया देखिए, इस दुनिया में हर एक इंसान म्यूजिक का ज़बरदस्त फ़ैन है। हर एक लोग, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो क्लासिकल हो, हर एक बच्चा, थोड़ी सा कॉन्शियस बच्चा है, अगर गाना बज गया तो मज़ा आ जाएगी, पूरा ज़बरदस्त पूरा। तो हर एक इंसान जो किसका प्रेमी है, म्यूजिक का प्रेमी है, संगीत का प्रेमिक है। चाहे वो भोजपुरी गाना हो, चाहे वो क्लासिकल गाना हो, चाहे कोई भी गाना हो, चाहे वो किसी भी भाषा का गाना हो, अगर गाना है तो फिर मज़ा आ जाएगी। दूसरा, यू का प्रयोग। यू मतलब होता है तुम। यू मतलब क्या होता है, तुम। तुम का प्रयोग, जैसे यू गो टू मुंबई। भैया यहाँ पर कोई काम धाम मिल नहीं रहा है, बेरोजगारी पूरा चरम सीमा पर है, तो हम काम करने के लिए कहाँ जाएंगे, सीधे हमको जाना पड़ेगा मुंबई। जाएंगे भैया, 2-4 पैसा कमाए धमाएंगे। अब जिनको रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगे, मुंबई जाएंगे। मान लीजिए कोई लड़का 12th पास आउट हुआ, उसका मन किया कि थोड़ी चले मुंबई घूम के आएँ, बड़ा मुंबई, मुंबई नाम सुने हैं, थोड़ी चले मुंबई से घूम के आएँ। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड द यूज ऑफ यू। यू गो टू मुंबई, यू गो टू मुंबई, आप मुंबई जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल। आप सभी लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें बहुत से अच्छे अच्छे लोग आते हैं, पढ़ते हैं, इधर उधर घूमते हैं। तो अचानक आपने कोई एक सुंदर लड़की देख लिया, ठीक है, सभ्य है, डिसेंट लड़की है, पढ़ी लिखी है, बढ़िया एकदम वेल टैलेंटेड है, वेल एजुकेटेड है, जिसे आप बोल सकते हैं। देखेंगे कि यार ये लड़की तो बहुत सुंदर है, पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। तो उस समय आप जो है बड़ा मतलब बड़े आश्चर्य से, मतलब ये मानव का ये नेचर ही है, ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि अगर इस दुनिया में कोई चीज़ बहुत अच्छी है तो उसके लिए हम थोड़ी सा रुक करके उसका दीदार कर लेते हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो अगर कोई सुंदर लड़की आपको देखी जाए तो आप कहेंगे यार बहुत अच्छी लड़की है, गजब की, ठीक है। तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल, आप एक अच्छी लड़की हैं। तो इसको अन्यथा ना ले जाइएगा, एक लड़की की सुंदरता को बताने के लिए हमने इस एग्जाम्पल का उदाहरण, इस एग्जाम्पल का जो है मदद ली। थैंक यू सो मच, ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ लिटरेचर अचीवर्स। अगर ये क्लास आप लोगों को समझ में आए तो इस क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।